हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में बात करेंगे टॉप 50 जीके एमसीक्यू, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस एंड होम गार्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। ये स्लाइड आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम और होम गार्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस स्लाइड से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं, ये 50 PYQ से संबंधित सभी क्वेश्चन हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। पूछा गया है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 1757, 1764, 1773, 1784, ये सभी डेटें दी गई हैं। तो प्लासी युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब? 1757 में। और पूछा जाता है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहते हैं, तो ये 1857 था। क्या जिसे कहते हैं 1857 की क्रांति। ये कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। इसमें देखते हैं 1764 में क्या हुआ था, तो ये बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और 1784 की घटना दी गई है, तो इसमें क्या हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1784 में। उसके बाद दिया गया है 1773, क्या हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसमें किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757। प्लासी के युद्ध 1757, 23 जून 1757 को हुआ था। कब? 23 जून 1757 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य, अंग्रेज और मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला के मध्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू की थी। तो किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू की थी। कब? 1793 में स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की दरगाह कहाँ पे है, तो गाजीपुर में लॉर्ड साहब के मकबरा के नाम से जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। देखते हैं उसके बाद लॉर्ड वेलेजली क्या होता है इसके संग है, तो इसमें सहायक संधि ने की थी लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था, तो 1857 की क्रांति हुई थी। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई थी। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में सहायक संधि हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में क्या हुआ था, मुंबई से थाने तक को क्या चलाई गई थी, ये ट्रेन चलाई गई थी। कितने किलोमीटर? 34 मील लमसम ये चलाई गई थी। 34 किलोमीटर मुंबई से थाने तक का। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सहायक संधि किसने शुरू की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि शुरू की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है। तो ये लॉर्ड डलहौजी, ये हड़पनीति से संबंधित थे। कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या हुआ था, 1881 में नियमित जनगणना की गई थी। 1872 में क्या हुआ था, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ये जनगणना शुरू हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में नियमित, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मिंटो क्या होता है, लॉर्ड मिंटो, तो ये मार्लो मिंटो सुधार 1909 इसके शासनकाल में हुआ था, मार्लो मिंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 6, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो कारतूस में चर्बी, तो चर्बी युक्त कारतूसों से चलाने से मना कर दिया था मंगल पांडे ने। तो इसका चिंगारी कहाँ से उठी थी, तो मेरठ से। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया 1857 में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था। 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब
ये कानपुर से किया था। नाना साहब राव ने किसने कहाँ से किया था? कानपुर से। बहादुर शाह जफर ने क्या किया था? ये दिल्ली से किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से किए थे? तो झांसी से। तात्या टोपे कहाँ से किए थे? ग्वालियर से। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से किसने किया था? बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके कौन थे? तो WC बनर्जी। अध्यक्ष कौन थे? सदस्य कौन? संस्थापक कौन थे? A.O. हुम। तो 1870। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885। 1905 में क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन 1905 हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। क्वेश्चन नंबर दिया गया 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, गोखले, तिलक। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी WC बनर्जी। दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन शासनकाल में। 1907 में सूरत फूट क्या हुआ था? सूरत फूट 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन या सूरत फूट। 1911 में दिल्ली दरबार। 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार राजधानी परिवर्तन किया गया था 1911 में। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन से जुड़ा है। नमक सत्याग्रह कब चलाया गया था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये नमक सत्याग्रह चलाया गया था। कहाँ पे? गुजरात में। 78 अनुयायियों के साथ ये नमक सत्याग्रह तोड़ा गया था। स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? बंगाल विभाजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में। गदर पार्टी के किसने शुरू किया था? तो लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। यह कहाँ पे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। देखते हैं होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू किया गया था, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तिलक और एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1942 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, साइमन कमीशन कब आया था?
तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसे में विरोध किया था, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। इसी में प्रदर्शनकारियों ने लाला लाजपत राय को लाठी डंडों से पीटा था। उनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की। तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे कब लगाया गया था, तो इसका सही उत्तर है 1928 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, लाहौर अधिवेशन से कहते हैं पूर्ण स्वराज कब हुआ था, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1929 में। क्वेश्चन नंबर 19, गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुए थे, तो गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुए थे, लंदन। लंदन में गोल मेज सम्मेलन हुआ था। पेरिस दिया गया है, पेरिस में क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। देखते हैं क्रिप्स मिशन कब आया, क्रिप्स मिशन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1946 में क्रिप्स मिशन, सॉरी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। कैबिनेट मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, भारत का विभाजन कब हुआ था, तो भारत का विभाजन हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। माउंटबेटन योजना कब आई, तो 1947। माउंटबेटन योजना संबंधित है 1947। क्वेश्चन नंबर 25, भारत स्वतंत्र कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए ओ ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 27, दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत कौन सा था, तो इसका ड्रेन थ्योरी इसका सिद्धांत था दादा भाई नौरोजी का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, तिलक का नारा क्या था, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्धाधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका नारा था, तो बाल गंगाधर तिलक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। कब, 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे, तो 1915 में। देखते हैं चंपारण, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण में किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। 3/20 भाग पर नील खेती के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पे, चंपारण के बिहार में चलाया गया था। बिहार के चंपारण शहर में किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। यहाँ पे बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किसकी, कहाँ की महिलाओं ने, तो बारदौली, जो कि बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1919 में। जनरल ओ डायर ने क्या किया था, बाग को चारों तरफ से घेर कर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिससे 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है,
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। रॉल एक्ट कब आया था? तो रॉल एक्ट का ही विरोध किया गया था। 1919 रॉल एक्ट आया था। इसमें सरफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के कारण यह सभा कहाँ पे चलाई गई थी? जलियांवाला बाग में सभा शांत और सुचारू रूप से चल रही थी। तभी पंजाब के जनरल डायर ने क्या किया था? सभा में गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1922। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1922। अगला क्वेश्चन दिया गया, असहयोग आंदोलन समाप्त क्यों हुआ था? असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? 1922 में जो घटना हुई थी, चौरी चौरा घटना। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक गांव में क्या किया गया था? थाने में आग लगा, जिससे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। यह घटना कहाँ की है? चौरी चौरा घटना संबंधित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम। तो प्रांतीय सत्ता के लिए भारत सरकार अधिनियम शुरू किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, INA की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो जय हिंद इसका नारा था। आज़ाद हिंद फौज का जय हिंद। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी और इरविन के मध्य में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। पहला कब हुआ था? तो 1914 से 18 ये पहला है। ये क्या है? ये सेकेंड है। ये पहला विश्व युद्ध 1914 से 18, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो विलियम बेंटिंक थे भारत के पहले गवर्नर। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 43। पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ये पहला वायसराय था। प्रेस एक्ट किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिटन के समय क्या हुआ था? प्रेस एक्ट। एल्बर्ट बिल। विभाजन की मांग कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग में हुआ था विभाजन की मांग। क्वेश्चन नंबर 47। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा है? तो स्वतंत्रता संग्राम भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है। क्रांतिकारी आंदोलन कौन सा है? तो हिंसक मार्ग, ये क्रांतिकारी आंदोलन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंसक मार्ग। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। गांधी जी का सिद्धांत है अहिंसा, इसका क्या है सिद्धांत? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 का भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ये थे टॉप टॉप 50 PYQ, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम, होम गार्ड एग्जाम,
एवं अन्य परीक्षाओं से संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस स्लाइड से देखने को मिलते हैं। तो ऐसी अथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। वॉचिंग फॉर थैंक्स।